भारत के अरबपति ताजिर गौतम अडानी पर अमेरिका में 26 करोड़ 50 लाख डॉलर रिश्वत स्कीम में मुलविस होने पर फर्द जुर्म आयद। वेस्टर्न कंट्रीज मुसलसल भारत के खिलाफ अपनी कैंपेन कर रहे हैं। कभी वो अडानी जो है उनके बारे में बताया जा रहा है कि जी उन्होंने फ्रॉड किया है और अभी तक वो तकरीबन 12 बिलियन उनको सम्मन भेज दिए हैं जो कि अहमदाबाद के अंदर उनको सर्व किए जा चुके हैं। उनको भी उनके एक रिलेटिव फैमिली मेंबर सात दूसरे लोगों को भी इसी तरह के चार्जेस का सामना है। इस वक्त क्या बात है कि वेस्टर्न कंट्रीज मुसलसल भारत के खिलाफ अपनी कैंपेन कर रहे हैं। कभी वो ट्रूडो साहब कनाडा के अंदर खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते नजर आते हैं, कभी न्यूजीलैंड के अंदर वहां पे खालिस्तान के ऊपर रेफरेंडम कराया जाता है। और रेफरेंडम कौन कराता है? वो यहाँ पे पन्नू साहब जो कि इस वक्त अमेरिका और कनाडा में खालिस्तान की मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, उनका भाई वहां पे रेफरेंडम कराता है। इतनी आजादी एक सॉवरेन कंट्री के खिलाफ, सारा कुछ बर्दाश्त किस झंडे के नीचे? फ्रीडम ऑफ स्पीच के नीचे। अब इस पे बात करना ये चाहूंगा कि अडानी साहब ये सारा सिलसिला क्या हुआ। उनके ऊपर चार्जेस हैं कि उन्होंने 265 मिलियन डॉलर की करप्शन की है और साथ उनके जो इसका बेनिफिशियरी था एक अमेरिकन कंपनी, उनके एक सोलर प्रोजेक्ट बनाने का प्लांट जो भारत में था, उनके साथ पार्टनर जो कंपनी थी वो अमेरिकन थी। हालांकि 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने के साथ इसके बाद उन्होंने 2 बिलियन डॉलर प्रोड्यूस किए, बनाए उस कॉरपोरेशन के अंदर। लेकिन इसके बारे में हमारे राहुल गांधी साहब ने स्टेटमेंट दी, इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका ने उनको चार्ज कर लिया, लेकिन वो भारत में आज़ादी के साथ क्यों फिर रहे हैं। तो वो असल दर हकीकत से सिविल मैटर है और अभी सम्मन दिया गया है, 21 दिन है उनके पास कि वो इस चीज़ का जवाब दें। लेकिन ये क्या वजह है कि इस वक्त फाइव आइज कंट्री, जिसके अंदर न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका और दूसरे ममालिक हैं, और इंडिया, ये सारा इंडिया खिलाफ सारा एक स्कीम क्यों चल रही है, एक मुहिम क्यों चल रही है? दो चार चीज़ें मैं समझता हूँ। एक तो भारत की बढ़ती हुई तरक्की, वो आज 5वीं सबसे बड़ी इकानमी है और बड़ी तेज़ी के साथ तीसरे नंबर की तरफ वो बढ़ रहे हैं। और दूसरा, इस वक्त अमेरिका, कनाडा के अंदर जो लेफ्ट विंग लिबरल हैं, दे आर एंटी मोदी, और उनकी एक कैंपेन है कि वो इनके खिलाफ जाते रहेंगे। इसका एक नुकसान क्या होगा, वेस्ट को क्या नुकसान होगा? एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की वजह से चाइना घबराया है और दूसरा वेस्ट मुसलसल उनके खिलाफ एक कैंपेन चला रहा है। क्या ये मुहिम भारत और चाइना को एक दूसरे के करीब ले आएगी? लगता तो यही है। क्या दुनिया जो अगर नया फ्रंट खुला, नया अलायंस बना भारत और चाइना का, दुनिया के लिए वो क्या होगा? मैं समझता हूँ अगर दो ममालिक इकट्ठे होते हैं तो दुनिया और वेस्टर्न सिविलाइजेशन उनकी तरक्की को बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। वो इतनी तेजी के साथ तरक्की करेंगे। वजह यह है वहां पे मिडिल क्लास ग्रो कर रही है, उनकी आबादी और उनका एपेटाइट टू ग्रो, और उनके जी उन्होंने फ्रॉड किया है और अभी तक वो तकरीबन 12 बिलियन डॉलर जो है उसका लॉस भी उनको हो चुका है और उनके ऊपर केस चलेगा। और अमेरिका ने ये केस बनाया है, अमेरिका की तरफ से कहा गया है। ये सब क्या चल रहा है आप क्या? और ये भी कि जी मोदी जी के बहुत ये क्लोज हैं, इसलिए भी इनको टारगेट किया जा रहा है। वैसे तो आपके यहाँ तो ईद मना रहे होंगे, अडानी के 12 बिलियन डॉलर गए। भंगड़े पा रहे थे, भंगड़े पा रहे। अच्छा, ये वो जो वॉल्यूम दिखा 12 बिलियन डॉलर का, इसमें कुछ आपको ऐसा लगा कि इसमें से पाकिस्तान को कुछ मिला? अरे नहीं, हमें कोई ना खुशी है ना दुख है, हम तो खबर के तौर पे ले रहे हैं। अभी तो आप कह रहे थे ना भंगड़े पा रहे हैं, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं पूछ रहा था उस भंगड़े पाने के पीछे 12 बिलियन डॉलर, आप एक बिलियन डॉलर मांगते फिरते हैं पाकिस्तानी, उन्हें 12 बिलियन डॉलर का लॉस सुबह से अब तक हो गया और अभी तक उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़े होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। क्योंकि इससे पिछले वाला जो लॉस था वो तो अप्रोक्सीमेट 50 या 100 बिलियन डॉलर के आसपास का था, फिर रिकवर कर गया। बिजनेस है, ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन हाँ आरसू जी, इतना पक्का है, आप लोग बिजनेस की लैंग्वेज समझते नहीं है। अच्छा, वैसे अडानी जी के बारे में एक बात बता दूं, अडानी साहब जो हैं वो एक जैन कम्युनिटी से आते हैं, जो हमारे यहाँ माइक्रो माइनॉरिटी है।
माइक्रो नहीं कहेंगे तो कम से कम एक क्वाइट अ स्मॉल माइनॉरिटी है जो कुछ लाख के आसपास है और इंडिया की बिजनेस कम्युनिटी के टॉप पे बैठे हुए होते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए हमारे यहाँ माइनॉरिटीज का कितना बुरा हाल है। हम ये मानते हैं कि अडानी साहब बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। काश ये 2-4 माइनॉरिटीज आपके यहाँ होते तो काश पाकिस्तान को भी बिलियन बिलियन डॉलर ना मांगना पड़ता। खैर कोई बात नहीं। दूसरी बात यह है अडानी का केस है क्या। हमारे यहाँ ग्रीन एनर्जी और दूसरी एनर्जीज के मामले में पावर प्लांट्स लगने हैं और एक नया ट्रेंड चला है कि हम अपनी एनर्जी प्रोडक्शन खुद करेंगे। सोलर पावर प्लांट से लेकर ग्रीन एनर्जी प्लांट तक लगाए जाएंगे। अब लगाए जाएंगे तो उन्होंने क्या काम किया कि अभी मामला ये है कि इंडियन गवर्नमेंट्स में टेंडर लेने के लिए आपकी आवाज नहीं आ रही जी, आप रिपीट कर दीजिएगा, आपकी आवाज क्योंकि ब्रेक हुई थी बीच में। अडानी वो भी टेंडर्स इंडिया के अंदर भरने थे वो भरे और उन्हें वो टेंडर्स मिल गए। उन टेंडर्स को पूरा करने के लिए अडानी साहब ने पूरी दुनिया के अंदर कहा कि भाई मेरे को ये टेंडर मिल गए हैं, आप लोग अगर चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट करो। तो अमेरिकन इन्वेस्टर्स दौड़े दौड़े आए अडानी जी के पास और $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया कि अडानी साहब आप ये पैसे कमाओगे तो कुछ हमारे पैसे लगा लो, हमें भी फायदा हो जाएगा। अब आप प्रोजेक्ट को समझिए, यहाँ पर इंडिया में प्रोजेक्ट शुरू होना था। इंडिया के ट्रेडर को, इंडिया का एक बिजनेसमैन है उसे वो मिल गया। इंडिया के बिजनेसमैन ने दुनिया से बिड मांगी और ये कहा कि देखो मेरे को ये टेंडर मिल गया है, मुझे पैसे दे दो। अमेरिका वाले भागते हुए आते हैं, $3 बिलियन दे के कहते हैं कि अडानी साहब आप ये हमारी तरफ से इन्वेस्टमेंट करो। अब अडानी साहब ने इन्वेस्टमेंट कर ली, सारा काम हो गए। अब अमेरिका ने अडानी ग्रुप पर आरोप लगाया है, एलिगेशन लगाया है। उन्हीं का एक जो रेगुलेटर होता है